नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागरूक चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। जनपद भदोही के अंतर्गत की खबरें पत्रकार के फारूकी द्वारा कवरेज किए गए रिपोर्ट को देखें लगातार जन जागृत न्यूज सच के साथ। ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत। जिला कारागार ज्ञानपुर में ड्यूटी के दौरान पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल की मौत से पुलिस महकमा स्तब्ध रह गया। आरआई के साथ मेसियो ज्ञानपुर सहित अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। मृत कांस्टेबल का परिवार पैतृक गांव सिकरिया थाना सिकंदरपुर बलिया में रहता है। मौत के पीछे हार्ट अटैक बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र सिकंदरपुर के सिकरिया गांव निवासी 32 वर्षीय शैलेंद्र सिंह बांके बहादुर सिंह पुलिस लाइन में कांस्टेबल थे। बुधवार को उनकी ड्यूटी जेल पर बंदियों को कोर्ट ले जाने की थी। लगभग सुबह 10 बजे के बाद अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उन्होंने अपने साथी को इसकी जानकारी दी। जब तक साथी कुछ समझ पाता तब तक उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में पुलिस वाहन से जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हेड कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह बलिया के रहने वाले थे। लाइन से हवालात ड्यूटी में जेल पे आए थे और वहीं खड़े थे। अचानक जो है हार्ट अटैक हुआ, वहाँ गिरे, वहाँ से अस्पताल आए, एक्सपायर कर गए। जी नाम क्या है इनका? शैलेंद्र सिंह। तो कहाँ के रहने वाले? बलिया के रहने वाले हैं। वो 2009 बैच की सिपाही थे, उस समय हेड कांस्टेबल हो गए। सर उम्र कितनी रही होगी? उम्र लगभग 32 साल। वहाँ गिरे हैं, वहाँ से बेहोशी हालत में यहाँ लाया गया है, लेकिन यहाँ पहुँचते एक्सपायर कर गए। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में आज बुधवार का नामांकन पत्रों की जांच तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हो गई। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पी.एन. डोंगरे ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया आज दिनांक 8 दिसंबर को सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और उसके बाद वैध पर्चे की घोषणा होगी। निर्वाचन अधिकारी ऋचा यादव ने कहा कि गुरुवार 9 दिसंबर का नामांकन वापसी सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। उसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 3 बजे होगा। 16 दिसंबर को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मतदान और उसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना होगी। इस अवसर पर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य द्वार सहित जगह जगह भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। ज्ञानपुर तहसील कार्यालय कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दिया गया प्रशिक्षण। ज्ञानपुर नगर के तहसील कार्यालय कैंपस में बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मतदाताओं को वीवीपैट के बारे में समस्त जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मास्टर ट्रेनर शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं की आशंका के समाधान के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वीवीपैट को ईवीएम मशीन से जोड़ा गया है। मतदाता के डाले गए वोट की एक पर्ची मात्र कुछ सेकंड के लिए मतदाता को वीवीपैट मशीन की स्क्रीन में दिखाई देगी। इसमें मतदाता को चुनाव चिन्ह भी स्पष्ट दिखाई देगा कि उसने जिसको मतदान किया है उसी को मतदान हुआ या किसी अन्य को। कैंपस में उपस्थित लोगों को मतदान के दौरान उक्त मशीन के उपयोग संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही चुनाव में मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए संप्रेरित किया गया। इस मौके पर आशीष कुमार तिवारी, सुनील कुमार दिवाकर, त्रिलोकीनाथ भारती आदि ने भी प्रशिक्षण के बारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी दी। यहाँ पे पब्लिक आ रही है, ईवीएम के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उसको हम लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे वोटिंग करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। कितने दिनों तक चलेगा ये लगभग जो है 1 हफ्ते के ऊपर है। 12-13 दिन का प्रोग्राम है। हर जगह पे बुधवार चल रहा है। इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हर जगह पे चल रहा है कार्यक्रम, तहसील और जो है ब्लॉक स्तर पे। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जो दिमाग में गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए पब्लिक को ये होता है ना कि इसमें दिए तो उसमें वोटिंग हो गया, उसको गलत फहमी को दूर करने के लिए हम लोग जो है ये चुनाव आयोग के माध्यम से हम लोग जो लगे हुए हैं बताया जा रहा है, पब्लिक को समझाया जा रहा है।
भदोही के तहसील सभागार में महिला आयोग की सदस्य न की जन सुनवाई। राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने ज्ञानपुर तहसील सभागार में महिला जन सुनवाई की। उन्होंने सबसे पहले महिला कल्याण विभाग के समस्त अधिकारियों और जिम्मेदार कर्मचारियों, महिला एसओ व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। कहा कि महिलाओं से जुड़ी समस्या का भी समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में एक है, इसलिए किसी भी स्तर पर महिलाओं की बात पूरी गंभीरता से सुनी जाए। महिलाओं के कई मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित थानाध्यक्षों को फटकार लगाई। समीक्षा बैठक में क्षेत्राधिकारी और आई राम लखन मिश्रा, डीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू पाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार यादव आदि रहे। जिला अस्पताल चेत सिंह का किया निरीक्षण। राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने जनपद भ्रमण के दौरान जिला चिकित्सालय चेत सिंह का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना। साफ सफाई की कमी मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये भी कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीजों को पूरी सहूलियत दी जाए और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। वहीं पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान वहां की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। और हमारी महिला डॉक्टर की बड़ी शिकायत थी, मैंने इनसे बात की। ये कह रही थी कि नहीं, कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है जब मैं उपलब्ध नहीं रहती हूँ, नहीं तो मैं रहती हूँ। कभी कहीं किसी इमरजेंसी में पहुँच गई तो इसलिए मैं अकेली डॉक्टर महिला हूँ। इसलिए मुझे लगता है मैंने इनसे कह दिया आप जनता को खुश रखिए, क्योंकि डॉक्टर की उपलब्ध ही होना ही मरीजों के लिए बहुत गर्व की बात रहती है कि हमारे डॉक्टर मिल गए। ठीक है, तो बताती है क्या है डॉक्टर के पास अभी आ जाएंगे, छुट्टी पे गए डॉक्टर, कल लौट रहे होगा। ठीक है, सफाई तो थी अंदर वार्ड में, हमने शौचालय भी देखा, सफाई तो थी। पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्ष से महिला सहित 2 लोगों के घायल होने की सूचना। गोपीगंज भदोही से पत्रकार अनीस अख्तर की रिपोर्ट। भदोही कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डोमनपुर में मामूली पारिवारिक विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्ष से महिला सहित 2 लोगों के घायल होने की सूचना। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि ग्राम डोमनपुर थाना गोपीगंज में एक ही परिवार के एक सदस्य द्वारा शराब पीकर गाली गलौज करने पर जब दूसरे पक्ष ने मना किया, जिसको लेकर आपस में भिड़ गए, जिससे सावित्री देवी लगभग 40 वर्षीय के पक्ष से, दूसरे पक्ष से विजय शंकर लगभग 50 वर्ष के घायल हो गए, जिसकी सूचना 112 डायल को दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को लाकर मुआयना के बाद रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। गोपीगंज भदोही से पत्रकार अनीस अख्तर की रिपोर्ट। पूरा प्रकरण है थाना ऊंच जनपद भदोही के मुंगरी नामक गांव में सुबह एक पड़ोसियों में आपस में विवाद हुआ था और उसमें मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद घायल को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद थाने में आके तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर थाने में धारा 308, 323, 504, 506 और धारा 147 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ये मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही थी। तभी जो घायल था उसकी सूचना मिली कि रास्ते में BHU ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। अब इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में इसको तरमीम किया जा रहा है और जो 5 नामजद आरोपी थे उसमें से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या वजह क्या थी, किस वजह से ये विवाद हुआ था? ये आपस में पड़ोसी थे और पड़ोसियों में विवाद हुआ है। इसकी विवाद और हत्या के कारणों की वजह की जाँच की जा रही है। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।